रतैठा में जनसुराज पार्टी कार्यालय का हुआ उद्घाटन। स्टार प्रचारक प्रीतम सिंह ने किया जनसंपर्क। जमालपुर विधानसभा में चुनावी माहौल पूरी तरह परवान पर है। आगामी 6 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में शनिवार को जनसुराज के प्रत्याशी एवं पूर्व IAS अधिकारी ललन यादव ने पार्टी के स्टार प्रचारक प्रीतम सिंह के साथ जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव का दौरा किया और समर्थन की अपील की। इस दौरान खड़ापुर प्रखंड के रतैठा गांव में जनसुराज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में स्टार प्रचारक प्रीतम सिंह, प्रत्याशी ललन यादव, प्रखंड अध्यक्ष गौरव सिंह, हिमांशु सिंह, हेमंत कुमार सहित कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर नारियल फोड़कर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर आर्यन तनय, अमरेश्वर चौरसिया, मुख्य प्रवक्ता कृष्ण कुमार मिश्रा, जिला युवा अध्यक्ष राकेश गोप, चंदन कुमार चंचल सहित कई ग्रामीण और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्टार प्रचारक प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बार चुनाव बच्चों के भविष्य के लिए करें। जनता विकास और बदलाव के मुद्दे पर मतदान करेगी। आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद बात करने के लिए। साथ ही आपके जितने श्रोता हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं प्रशासनिक सेवा में था और काफी उच्च पद से मैंने रिटायर किया, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी में होता है, आप पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और जब आप लेजिस्लेचर में जाते हैं तो आप पॉलिसी बनाते हैं। निश्चित तौर पर जब मैं ब्यूरोक्रेसी में था तो लोगों के लिए काम काफी किया। जो योजनाएं थी सरकार की योजनाएं थी, लेकिन मैंने सुनिश्चित किया, एक मेरा जो पर्सनल एटीट्यूड था कि ये समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभकारी हो। और अब मैं लेजिस्लेचर में जाना चाहता हूँ तो पहले मैं लोगों के लिए पॉलिसी बना सकता हूँ, समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और इससे जो है समाज को ज्यादा फायदा होगा। सर, अभी आप मैं जमालपुर के विधानसभा के देवतुल्य जनता से यह कहता हूं कि आने वाले स्वराज के प्रतिनिधि को चुने और जो बिहार जो दशकों से पिछड़ा हुआ है, बिहार जो बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, उसे आशीर्वाद दे। जनता का राज जन स्वराज कायम हो सके, बिहार में बदलाव हो सके। इसलिए मैं बिहार से अपील करना चाहता हूं, अपने विधानसभा की जनता को विशेषकर अपील करना चाहता हूं कि 6 तारीख को 6 नंबर पर स्कूल के बस्ते पर बटन दबाएं और जन स्वराज को विजय बनाएं। प्रशांत जी के हाथों को मजबूत करें, उनके सपनों को साकार करें। मेरी पहली प्राथमिकता जमालपुर के विधानसभा के लिए वही होगी जो मेरे पार्टी की प्राथमिकता है। यहाँ भी जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यहाँ के भी नवयुवक पलायन किए हैं। तो पहला ये होगा कि ये जो पलायन है, जो डिस्ट्रेस पलायन है, जो 10 से 15 हजार के रोजगार के लिए हमारे युवा दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उन्हें रोका जाए, उन्हें यहाँ ही जो है धन मुहैया कराया जाए। और हमारे प्रणेता जो कहते हैं वो करते हैं। ये ब्लूप्रिंट हम लोगों ने तैयार किया है कि उन्हें कहाँ से धन कराया जाएगा, उन्हें यहाँ ही धन मुहैया कराया जाएगा और वो रोजगार से प्रति माह 10 से 15 हजार रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो मेरा प्रायोरिटी होगा, जमालपुर विधानसभा में नागरिक सुविधाओं की अत्यंत कमी है। सबसे बड़ा जो कमी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में होगा। तो मेरा प्रयास होगा कि कम से कम जमालपुर में इसके विधानसभा के जो डिफरेंट भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक खड़गपुर में, एक उधर पाटम के क्षेत्र में 2 रेफरल अस्पताल की स्थापना की जाए। और साथ ही मेरा प्रयास होगा कि यहाँ पर जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर एक अच्छे अस्पताल की स्थापना की जाए, जिससे यहाँ के लोग डिस्ट्रेस में जो है पटना ना भागना पड़े। आज मैंने देखा है कि यहाँ यदि किसी को हार्ट अटैक हुआ तो सीधे आप रेफर करते हैं पटना चले जाइए, और पटना की दूरी निश्चित तौर पर जो है पिछले 15 सालों में कमी है, लेकिन फिर भी जो है 3 घंटे 3.5 घंटे लगते हैं। उसमें हार्ट अटैक का मरीज जो है वो मौत के घाट भी उतार सकता है। तो मेरी दूसरी जो प्राथमिकता होगी ये होगी कि एक अच्छे से अस्पताल की स्थापना की जाए। प्रयास हो कि सरकारी में जो रेफरल अस्पताल हो तो वो 2 स्थापित किया जाए, और साथ ही साथ मेरा ये प्रयास होगा कि एक प्राइवेट सेक्टर में भी अस्पताल की स्थापना की जाए, जो सभी सुविधाओं से, मॉडर्न सुविधाओं से लैस हो, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके। आज यहाँ खड़गपुर में 2 कार्यालय का उद्घाटन था, एक श्यामपुर में और दूसरा यहाँ भी उद्घाटन होने वाला है। और साथ ही जो प्रचार प्रसार चल रहा है
ललन बाबू जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके साथ में प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए जो घूम रहे हैं हम लोग पूरे बिहार में या जमालपुर विधानसभा ही आज घूम रहे हैं, जिस तरह के लोगों में उत्साह है जनसराज और हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर के लिए, और जिस तरह से उत्साह और जिस तरह से उनको विश्वास है कि 35 साल के शासन के पास एक राज आएगा, गांधी जी के बाद कोई बिहार का लाल जो है, जिस तरह गांधी जी चंपारण से यात्रा करके देश आजाद कराए, और ये बिहार के मिट्टी का लाल प्रशांत किशोर जी चंपारण से यात्रा करके 5000 गांव का यात्रा करने के बाद, गांव की समस्या जानने के बाद जनसराज बनाए, और वो जो पार्टी आज चुनाव लड़ रही है पूरे बिहार में देख लीजिए, हमारे जनसराज के जितनी भी उम्मीदवार है सब तरह के उम्मीदवार मिलेंगे, सब पढ़े लिखे हैं, वकील होंगे, आईएएस रिटायर आईएएस होंगे, डीजीपी रिटायर होंगे, गरीब तबके का भी पढ़ा लिखा उम्मीदवार जिनको प्रशांत जी चुनाव लड़वा रहे हैं। लोग कहते हैं ना पैसा बिना चुनाव नहीं लड़ सकते, गरीब का बच्चा राजनीति नहीं कर सकता है, लेकिन प्रशांत जी ने उस तरह के लोगों को भी टिकट दिया, महिलाओं को भी टिकट दिया, और वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जो जमालपुर का जनता का प्यार दिख रहा है, जो झुकाव प्रशांत किशोर जी, जनसराज और हमारे उम्मीदवार ललन बाबू के लिए दिख रहा है, इस बार जमालपुर की जनता ललन बाबू को अपार मतों से जिताएगी। कई दिग्गज है और यहाँ की ये विधानसभा से कई बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, अभी वो निर्दलीय हैं, और एनडीए से आपका ये है आपके नचिकेता मंडल जी हैं। तो सर कई दिग्गज है सर, तो कैसे क्या हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए इस बार जनता ये मन बना चुकी है, ना एनडीए को वोट देना है, ना महागठबंधन को देना है। अब उसके उम्मीदवार कौन है नहीं है, उसमें कहाँ के उम्मीदवार अपराधी हैं या कहाँ क्या उम्मीदवार है, क्या धनबल है, क्या पशुबल है, क्या है, वो नहीं देख रही है। जनता आपको इस बार जैसे बोलते हैं सर, नीतीश कुमार जी के महिलाएं वोटर है, और इस बार हमारे प्रशांत किशोर जी का युवा हो, महिलाएं हो और पुरुष हो, सभी लोग मन बना लिए हैं। आपको बहुत जगह दिखेगा नहीं कि जनसराज मन बनाए हैं। इस बार एक मौका प्रशांत किशोर जी को देंगे, जनसराज को देंगे, और 5 साल देखेंगे। अगर ये नहीं काम करेगा फिर आगे सोचेंगे, लेकिन अब मन बना चुका है, जो आप चुपचाप लोग एकदम मन में ठान लिए। हल्ला आपको यहाँ नहीं सुनने को मिल रहा है जनसराज जनसराज। अब ठीक है, एनडीए का उम्मीदवार कौन है और महागठबंधन का कौन है, निर्दलीय कौन है, वो लोग नहीं देखने आ रहे हैं, सबसे मिलने, लेकिन मन बनाइए। और 14 तारीख को आप देखिएगा जमालपुर की जनता हमारे उम्मीदवार रिटायर्ड कमिश्नर आदरणीय ललन बाबू, जिनका चुनाव चिन्ह बस्ता छाप है, और 6 तारीख को और 6 नंबर क्रमांक पे इनका बस्ता छाप है, उस पे बटन दबा के इनको जिताएंगे। सर एक क्वेश्चन और, देखिए ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि ललन बाबू इसी धरती के और इसी जमालपुर के और बरियारपुर के लाल हैं। इनके पिताजी भी यहाँ पे 40 वर्ष पहले प्रोफेसर भागवत यादव जी विधायक थे। पूछ लीजिए, जो उनके समय के लोग हैं, बुजुर्ग हम लोग को मिलते हैं, जो सम्मान देते थे, विधायक थे, उसके बाद भी फटे कुर्ता में जनता के बीच रहते थे। आज उन्हीं का ये खून है कि ये एसडीओ रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, जहां भी रहे, हर तबके को सम्मान देके और लोगों का काम करते रहे। इनके सर्विस में एक आपको दाग नहीं दिखेगा कि इनके जीवन के सर्विस में एक दाग है। और आप बात कर रहे हैं जिनके, वो कहाँ के रहने वाले हैं, पूछिए ना कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आप यहाँ जमालपुर ही क्यों आए? और लड़िए, लड़ने का सबको अधिकार है, हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे। हाँ, योग्य थे, वो भी योग्य एसपी रहे हैं और आईजी रहे हुए हैं, हम उन पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जनता तो जनसराज का चाह रही है। कोई भी आ जाए, हमारे यहाँ अभी रिटायर्ड डीजीपी हैं, हमारे यहाँ एडिशनल डीजीपी हैं, सब अभी जो सर्विस में रहते छोड़ के आए। छपरा में जाइए, जेपी सिंह अभी 2 साल सर्विस में का था हिमाचल के, वो डिजाइन करके आए हैं। कि वो लोग ये बोलते हैं कि हमको बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने वाला नायक मिला है, और उस नायक के साथ के लिए हम लोग आए हैं। थैंक यू सर।